सर जी, आपसे 2-4 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, वायरल हो रखी है। आपको हमने कल भी बुलाया था स्पेशली, इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं। इसके बारे में जो सबसे पहले जो मैं ये बात आप लोगों को बताऊँ, हाँ जी। कल जो आप लोगों ने हमें अगर बुलाया भी है तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था। हमने अपने रेंज ऑफिसर को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जो है यमुना में जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहाँ पे रेंज ऑफिसर बाकायदा वहाँ पे थे, लेकिन हमें किसी तरीके की ये नहीं आई थी कि हमें वहाँ पे अटेंड करना है, क्योंकि जहाँ तक ये बहुत ही जो दुखद घटना जो घटी, एक ही लकड़ी है जो वो पैच है ना मानकोट देवरा का, वहाँ प्राइमरीली यही दो स्पीशीज सर, वो छुपाने की क्या जरूरत थी? पराली आपने अपनी तरफ से डीआर काट दिया तो उसका हमारी सर जी, खेर का पेड़ इससे मोटा वैसे भी नहीं होता। 1 मिनट, खेर का पेड़ इससे मोटा वैसे भी नहीं होता। ये क्या है सर? इसको क्या बोलते हैं सर? पांवटा साहिब में लगातार बढ़ रहे गौ हत्या मामलों से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। वहीं अब अवैध लकड़ी कटान को लेकर हिंदू समाज का वन विभाग पर गुस्सा फूटा। हिंदू जागरण मंच ने वन विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मतलब डीएफओ साहब के एरिया में सब रहते हैं, वो कोई ना तो एमसी एरिया में रहते हैं ना पंचायत एरिया में रहते हैं वो लोग। डीएफओ साहब का स्पेशल जंगल है, खेत नदियां हैं, उन सब में वो कब्जा करके रह रहे हैं। डीएफओ साहब ने आज तक इनके बारे में कभी सरकार को नहीं बताया। सरकार को सीधा रिपोर्ट दे दी जाती है, वहाँ पर 20 साल से रह रहे, 25 साल से रह रहे हैं, और सरकार हमारी ऐसी है कि इनको पट्टे दे रही है 12-12 बीघे के एक गुज्जर को। और यहाँ पर हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है। दरअसल हाल ही में यमुना नदी के किनारे घुमंतु गुज्जर समुदाय के कुछ लोग और खैर की लकड़ियां बरामद हुई थी। हिंदू संगठन का आरोप है कि वन विभाग इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। संगठन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो वो धरने पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। एक अपना प्रोपगेंडा बनाया वो देंगे उनको, और 3 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं डीएफओ साहब को। अगर 3 दिन में जो हमारी मांगे हैं इन पर कार्यवाही नहीं होगी तो शायद हम यहाँ का घेराव फिर बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। फिर हो सकता है कि भंडारा हमारा यहीं पे चलेगा, हमारा हिंदू समाज पूरा पांवटा का या आसपास का यहीं पे इकट्ठा होगा, और फिर डीएफओ साहब शायद नहीं संभाल पाएंगे इस हिंदू समाज को अगर हमारी इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो। एक जो लकड़ी का भी आपने जिक्र किया था कि लकड़ियाँ मिली वहाँ पर, उसको लेकर लकड़ी खैर की है वो, उसको लेकर भी दिया गया है कि इसमें क्या कार्रवाई की है या आपके सामने एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? उस लकड़ी की हमारे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, वो लकड़ी खैर की है। हमें कुछ कहीं से पता लगा कि डीएफओ साहब कहीं से वो लकड़ी खैर की नहीं है। हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो लकड़ी खैर की है, और वहाँ से भी हमारे भी रिपोर्ट आई है कुछ लोगों की कि वो लकड़ी खैर की ही है। वहाँ पे शायद कोई शादी अच्छा तारीख की, उसके लिए वो लकड़ी उन्होंने इकट्ठी की थी बेचने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब हमें नहीं पता कि डीएफओ साहब की क्या मजबूरी रही कि जो वो कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। वो तो उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या मजबूरी ऐसी रही जो आप कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। गुर्जर समाज ने वो लकड़ी अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठी की थी, 70-80 हज़ार बिक जानी थी। अभी 2-4 दिन में शादी थी घर में, और उससे पहले ही हंगामा हो गया सब। ये बात थी, उन्होंने लकड़ी अवैध काटते हैं बेचते हैं, अवैध काटते हैं बेचते हैं। दूध में इतनी कमाई है नहीं, 4 डंगर रखते हैं वो लोग, और उनके घर में बाइकें गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ पूरी फैसिलिटीज मिलती है। उसके लिए भी इनको 3 दिन का समय और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी ये बहुत ही स्विफ्ट एक्शन करके जो अरेस्ट किए, तो वो उसके रिगार्डिंग वो स्पेसिफिक नहीं। तो जहाँ तक ये आप लोगों का पॉइंट है, ये हमें नहीं मालूम था कि हमने इसका मतलब एसडीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा था हमने कल एसडीएम साहब ने स्पेशली कम से कम 100 लोग खड़े थे, पूरा सिस्टम खड़ा, पूरा मीडिया समाज खड़ा वहाँ पर, सबको बोला है कि आपको फोन किया, आपने मना कर दिया आने से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ हमने कौन अपने बोल रहा है? रेंज ऑफिसर को वहाँ भेजा हुआ था 3 बजे। आप लोग पता भी कर सकते हैं। और हमें जब इन्फॉर्मेशन आई इनके थ्रू कि आप लोगों को आज यहाँ पे घिराव 3 दिन से ये मसला चल रहा है। नहीं सर, आपने एक पूरे मीडिया के सामने बोला है। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो 31 तारीख को जब हमें तकरीबन 3 बजे जब हमें पहली जब सूचना मिली कि इस तरीके से जो है वहाँ पे जो है खैर की ये पाए गए हैं, इमीडिएटली ये हमारे रेंज ऑफिसर साहब हैं, ये अपनी टीम के साथ वहाँ इमीडिएटली पहुँचे, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेरे में जब वो लोग गए तो उनको वहाँ पे जो उनको जो खैर मिली
वो इन्होंने वेरीफाई कराया है। वो सारी जो लकड़ी है वो वहाँ पे कोई शादी होनी थी उनके इसके लिए, जो कि वो लोग खैर की सूखी टहनियाँ ना इतनी बड़ी बड़ी आप बात करें पंजाब केसरी टीवी के लिए पौंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।